अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हिस्टोरी के फैक्ट्स लेकर आया है एडवेंचर की कहानी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट की सैर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसके चोटी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,028 फीट की मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे थे। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर पर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के वीरों ने साहस नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में लगातार प्रयास करते रहे। इन कई सारे साहसी लोगों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट पर सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड रेमन लेमंड और शेरपा तेनजिंग ने एवरेस्ट पर सैर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें असफल साबित हुए थे। सन 1952 में तेनजिंग और रेडमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से वापस आना पड़ा था। मंजिल में इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का भी दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनजिंग के साथ दो न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल पड़े। तेनजिंग और एडमंड हिलेरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 में की। बर्फीले रास्ते, माइनस टेम्परेचर, हिम नदी की कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वे लोग एक बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलेरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वे हमेशा के लिए उसमें दबने वाले ही थे। लेकिन पीछे से समय रहते तेनजिंग ने रस्सी फेंकी और फिर हिलेरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनजिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हिलेरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नज़दीक जाते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की टीम थी, जो तेनजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने पर असफल रही हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हिलेरी और तेनजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली आखिरी छोर काफ़ी खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिरकार अपनी जान गंवा दी थी। एक तरफ इवांस की टीम पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनजिंग और हिलेरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनजिंग और हिलेरी की टीम ने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था, पर ये स्थिति बेहद कठिन था। फिर भी इन साहसी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण के शिखर तक पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके।
तेनजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलेरी का था। हिलेरी ने तेनजिंग की तरफ देखा और कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक बार एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को टाल देते थे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे। आखिर में 29 मई 1953 में शेरपा तेनजिंग और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा और इस तरह नेपाल के शिल्पार तेनजिंग और न्यूजीलैंड के हिलेरी ने एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा कर लिया था।